हेलो एवरीवन, कैसे हैं और स्वागत करती हूँ आपका अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। नाम तो हमारा जानते ही होंगे, प्रतिभा नाम है हमारा। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए उस जो भी आप उसका मूल्यांकन करते हैं, क्या होता है ये मूल्यांकन। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन, इनके प्रकार जानेंगे। ठीक है, और नो डाउट कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी पेपर वन के जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं वही टॉपिक ले रही हूँ जो जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है फॉर्मेट, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रख रही हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ अब मैं कि और भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, वो मैं लास्ट में कराऊंगी। अभी जो मेन टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही करा रही हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और चलिए आज हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। वह मूल्यांकन है जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों दोनों को समय समय पर फीडबैक देना, ताकि क्या शिक्षण यानी कि टीचिंग और सीखने में आवश्यक सुधार हो सके। जो टीचिंग मेथड होते हैं और जो सिखाने का तरीका होता है उसमें क्या हो सके, सुधार हो सके या किया जा सके। यह केवल प्रदर्शन को मापने की बजाय प्रभावशीलता सुधारने पर केंद्रित होता है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो आपका फॉर्मेटिव वैल्यूएशन होता है, यहाँ पर दोनों को जो एक उनका उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लर्नर हैं और जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, उन दोनों को समय समय पर क्या फीडबैक देना, जिससे वो अपनी टीचिंग लाइफ को और बेटर कर सकें। बच्चों में अगर कोई मतलब जो एक होता ना कि कुछ चीज़ें वो नहीं सीख पा रहे हैं या धीरे धीरे सीख रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को समय समय पर उनको क्या करना, सुधार करना, उनको टोकना, उनको बोलना। वो क्या होता है, वही तो एक फीडबैक होता है कि आपका ये वाला निगेटिव पॉइंट है, इसको सही कर लीजिए। तो ये इससे क्या होता है, जो शिक्षण और अधिगम है यानी कि जो टीचिंग है और क्या है, जो आपका सीखने की प्रक्रिया है उसमें क्या हो सकता है और सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जिससे वो सुधार होता जाता है और ये जो होता है कि ये मतलब आगे चल के जो आपका मतलब क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव कह सकते हैं कि ये मतलब बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशीलता सुधारने पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, जो आपके प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन को मापने के बजाय क्या करते हैं, प्रभावशीलता में ये सुधार लाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो एग्जाम्पल ये होगा कि मान लीजिए आप क्लास में गए, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ थोड़ा कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, और एक टीचर है, टीचर गए अपना, उन्होंने क्या किया है, बुक खोली और उसको रटाना शुरू कर दिया, लाइन रट के चले आए। ठीक है, हो गया। भाई कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उन्हें वो लैंग्वेज नहीं समझ में आई। तो यहाँ पर जो नए नए तरीके होते हैं कि आपने देखा होगा कि स्कूल में बात किया जाए तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होता है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है कि हर सैटरडे को या महीने के हर सैटरडे में किया जाता था। उसमें क्या होता था, टीचर जो है बच्चे का फीडबैक देता था, ठीक है, गार्जियन को, और गार्जियन क्या करते हैं, टीचर का फीडबैक देते हैं कि आप ये नहीं पढ़ाते हो, हमारे बच्चे में ये कमी आ रही है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ये क्या है, ये एक तरीके से उसमें सुधार लाने की ही तो प्रक्रिया है। तो यहाँ पर
इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे क्विज हो गया, डिस्कशन हो गया, असाइनमेंट हो गया एंड क्लासरूम इंटरेक्शन हो गया, है इंटरेक्शन हो गया, परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, चर्चाएं, असाइनमेंट और कक्षा सहभागिता। तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा कहता है। यहाँ पर क्या है, समेटिव इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, यानी कि सारांशात्मक मूल्यांकन क्या होता है। सारांशात्मक मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम, इकाई या अधिगम अवधि के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य है छात्रों की कुल अधिगम यानी कि सीखने की जो उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, ठीक है, और इन्हें अंतिम ग्रेड या प्रमाण पत्र प्रदान करना। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की तुलना में यह अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि यह छात्रों को संपूर्ण उपलब्धियों को मापता है। जो छात्रों की संपूर्ण उपलब्धियां होती हैं इन्हें मापता है। इसका ये तात्पर्य है कि यहाँ पर कि इसका जो मेन मोटिव होता है, मेन इसका जो कह सकते हैं उद्देश्य होता है कि छात्रों में क्या होता है, कुल अधिकतम जो भी उन्होंने पूरे साल में उपलब्धि हासिल की है, जो भी उसको क्या करना, उसका मूल्यांकन करना, और उसे क्या है, उसे चाहे प्रमाण पत्र के माध्यम से, मतलब चाहे सर्टिफिकेट के माध्यम से या फिर ग्रेड के माध्यम से, उन्हें क्या है उस चीज से सम्मानित करना, उस चीज से उनको क्या करना, इवेलुएट करना। ठीक है, ये है निर्णयात्मक मूल्यांकन की तुलना में ये क्या होता है, ये विश्वसनीय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर आप पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में आपका क्या होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर जो सबसे लास्ट में होता है एनुअल एग्जाम होता है। आप उस एग्जाम को क्लियर करते हैं, आपके पास जो अगर आप पास होते हैं तो आपको क्या होता है, मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये क्या है, ये आपका मूल्यांकन ही तो किया जा रहा है। इसके बाद जब आप सर्टिफिकेट मिलता है तब आप कहते हैं कि अरे मैं तो पास हो गया, मैं तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, मैं तो सेकंड डिवीजन पास हो गई। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे आप ये पता कर पाते हैं कि हाँ आपने जो भी पढ़ा है, जो भी इस कक्षा के आप योग्य थे, आपने इसको क्लियर किया और अब आप आगे के और बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरीके से मूल्यांकन ही तो हुआ। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप मैंने आपको ये चीजें इजीली वे में समझाया होगा। चलिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको और इजी वे में चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको और भी बेटर समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल तो मैं अपना यहाँ पे और मैं बेटर ही समझा रही हूँ, और वो भी इसीलिए मैंने एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर ही समझा रही हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि CRT और NRT क्या होता है, इसके मापदंड क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि CRT क्या होता है। सर्टेन रिफ्रेश्ड टेस्टिंग होती है, ये एक मापदंड संवर्धित परीक्षण है। ठीक है, इस मापदंड में जो है CRT ऐसे मूल्यांकन होते हैं जो छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मापदंडों या अधिगम मापदंडों के आधार पर मापने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में छात्र का अंक केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसने निर्धारित मानकों को किसी अच्छी तरह से पूरा किया, और यह अन्य छात्रों के प्रदर्शन से स्वतंत्र होता है। प्रायः परिणाम प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं ताकि उपलब्धि के स्तर को स्पष्ट किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपने एग्जाम दे लिया और आप यहाँ पर पास हो गए। यहाँ पर ये जैसे एक होता ना कि आपने देखा होगा कि अरे तुम्हारे कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, मैं भाई मेरे तो 60% आए हैं, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। मैं सेकंड डिवीजन, मेरे 50% आए हैं, मैं सेकंड डिवीजन पास हो गई, ऐसे बोल होता है ना। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पे आपके जो भी मूल्यांकन आपका होता है वो आपके क्या है,
आपके पूर्व निर्धारित एवं अधिगम यानी कि जो सीखने के मापदंड है उस पर आधारित होते हैं और बनाए जाते हैं कि आपने पिछला क्या सीखा, फिर पिछला क्या आपका फीडबैक रहा है, उसके बाद जो अभी आप सीख रहे हैं उसका क्या मापदंड रहा है, उसके बिहाफ पर ओवरऑल आपका यहाँ पर क्या किया जाता है, एक परसेंटेज निकाली जाती है कि आप इस परसेंटेज में आते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर इस टास्क को आपने कंप्लीट किया है और आप जो है क्या है अन्य जो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं उनके प्रदर्शन से आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर NRT क्या है, नॉर्म्स रिफंड टेस्टिंग, नॉर्म रिफंड रिफरेंस्ड टेस्टिंग। ओके, चलिए मापदंड संवर्धित परीक्षण क्या है, एक सेकंड आ रहा है, चलिए सॉरी आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मानक संवर्धित परीक्षण ऐसा मूल्यांकन है जिसमें किसी छात्र के ज्ञान या कौशल की तुलना एक मानक समूह यानी कि नॉर्म ग्रुप के प्रदर्शन से की जाती है। इसमें छात्र का अंक इस आधार पर आंका जाता है कि समूह के अन्य परीक्षार्थियों ने कैसा प्रदर्शन किया। इस प्रकार के परिणाम प्रायः परसेंटाइल यानी कि प्रतिशत जो होती है परसेंटाइल में व्यक्त किए जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि छात्र का स्थान या रैंक दूसरे की तुलना में कहाँ है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके ही यूजीसी नेट का ही, आपका जो भी यहाँ पर मार्क्स आते हैं वो क्या होते हैं, परसेंटाइल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मतलब इनके एक ग्रुप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका परसेंटाइल कैसे निकलेगा, ओवरऑल आप एडमिशन हुआ, मतलब लोगों ने फॉर्म भरा, आपके क्लास में कितने फॉर्म गए, आपके क्लास में कितने % बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उसमें कितना उन्होंने क्या नाम है आपका पेपर दिया है, उस क्लास की तुलना में आपका जो भी मार्क्स है जो भी है उसमें आप किस नंबर पे आते हैं, इस तरीके से परसेंटाइल निकाली जाती है। ठीक है, तो आप दूसरे की तुलना में यहाँ पर किस अंक में किस रैंक में आप यहाँ पर फिट होते हैं, वो इस तरीके से परसेंटाइल निकाल के आपको दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको जो भी मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ाया है, इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी ईजी वे में। जो भी आपका यहाँ पर मैंने एज ए जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं उसके एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो मे भी हो सकता हो कि कुछ जो बिगनर हो उन्हें समझ में ना आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, कितनी हेल्प हो रही है आपकी इस क्लास से आपको कितना हेल्प मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।